अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा रियाज़। आज के व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हज इस्लाम का अहम रुकन भी है, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ भी है, लेकिन फ़र्ज़ उन लोगों पर है जो कि साहिब इस्तिताअत हैं, जिनके पास इतनी गुंजाइश है कि वो ज़कात देने के बाद, अपना गुज़र बसर करने के बाद, अल्लाह की राह में खर्च करने के बाद उनके पास इतने पैसे मौजूद हैं कि वो हज जैसे फ़रीज़े की अदायगी कर सकते हैं। और इस वजह से मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जो हुकूमत सब्सिडी देती थी, हज सब्सिडी, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हज अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ ही उन लोगों पर किया है जो कि खुद से इतने काबिल हैं कि अपने जो खर्च है वो उठा सकते हैं, तो वो जाकर हज करें। अल्लाह ताला ने इसी वजह से हर किसी पर हज को है वो लाजमी रुकन है, लेकिन फ़र्ज़ करार नहीं दिया है। लेकिन हमारी हुकूमत पहले तो सब्सिडी देती थी, खैर अल्लाह अल्लाह करके इस साल तो महंगाई हज इतना हो गया है कि कोई गरीब आदमी को मिडिल क्लास तो हज कर ही नहीं ना सकता। 18 लाख तक जो है इसके अखराजात पहुँच गए हैं, 13 से 18 के दरमियान तक। जो सरकारी सतह पर कहा गया है, हज स्कीम के तहत आज़मीन हज जाएंगे 13 लाख जमा करवा कर, और उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर में जो थोड़ा वीवीआईपी प्रोटोकॉल एंजॉय करना चाहते हैं वो तो 18 लाख तक हज के जो अखराजात है एक बंदा बर्दाश्त करेगा, उसके बाद फरीज़े हज की अदायगी होगी। लेकिन इस टॉपिक ये नहीं है। जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है वो है हमारे सदर आरिफ अलवी साहब, जो कि कुछ ही महीनों के अब सदर रह चुके हैं, मेहमान हैं, क्योंकि जैसे नई गवर्नमेंट आएगी फिर वो अपना सदर लेकर आएगी और इनको टाटा बाय करके घर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जाते जाते क्यों ना मैं अपनी फैमिली को और खुद को फैसिलिटेट ही कर लूँ। सदर आरिफ अलवी साहब वैसे तो डेंटिस्ट हैं शोबे से, और हमेशा मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं, और कभी वो हुकूमत के साथ नज़र आते हैं, कभी वो इमरान खान को मशवरे देते नज़र आते हैं। सियासत उनकी कैसी है और सियासत में कितनी ग्रिप है, होम्योपैथिक किस्म के वो सियासतदान है। लेकिन मुबैना तौर पर ये इतलात सामने आ रही हैं कि सरकारी कोटे में सदर आरिफ अलवी, वो खुद, उनकी फैमिली, उनके पोते पोतियाँ, पूरे का पूरा टब्बर जो है ना, वो उन्होंने हज की तरफ ले गए हैं कि हमारी जेब से कोई पैसा भी ना लगे और मुफ्त का हज भी हो जाए। अब ये मुबैना तौर पर इतलात सामने आ रही हैं कि जो इतनी बड़ी फैमिली जो वो लेकर जा रहे हैं अपनी सारी फरीज़ा हज की अदायगी के लिए, अल्लाह ताला दुआ है अल्लाह ताला आपका हज कबूल करे। वो नहीं बल्कि जितने भी आज़मीन हज वहाँ पर गए हैं वो अपनी जेब से 18 लाख कमा कर लगा कर गए हैं एक सिंगल बंदा हज की अदायगी के लिए। तो अल्लाह ताला उन सब के हज कबूल फरमाए, और वो जो पाकिस्तान के हक में दुआएं मांगे वो भी कबूल फरमाए। लेकिन ये किस किस्म का एंजॉयमेंट हुआ कि आपने हज भी करना है, जो कि फ़र्ज़ उस पर है, जो कि साहिब इस्तिताअत है, जो कि अपनी जेब से हज के अखराजात को बर्दाश्त कर सकता है। ये किस किस्म का हज हुआ कि वो आवाम जो कि टैक्स दे रही है, जो कि गरीब गुर्बत की चक्की में पिस रही है, उसके पास घर में रोटी खाने को नहीं है, लेकिन वो बिजली का बिल दे रहा है, वो पेट्रोलियम लेवी पर टैक्सेस दे रहा है, वो गैस के टैक्सेस दे रहा है, वो टैक्स भी दे रहा है। वही टैक्स का पैसा जब हुकूमत पाकिस्तान के पास जाता है तो वो कहाँ कहाँ खर्च होता है। उनकी एक मिसाल आपके सामने है कि उसी कोटे में वही जो गरीब का पैसा निकाल कर कौमी खजाने में जमा हुआ है, और कौमी खजाने से माशाल्लाह से हमारे सदर साहब जो कि 5 साल से सदारत के मज़े भी ले रहे हैं, और उसके बाद वो अब सरकारी कोटे के ज़रिए ना सिर्फ वो खुद चले, बंदा खुद तो चला जाए, वो उनकी फैमिली, उनकी पूरे का पूरा, उनके पोते पोतियाँ, उनके बेटे बेटी, सबको उन्होंने कहा कि इकट्ठा लेकर जाओ। और फिर आपको पता है कि जब सदर पाकिस्तान हज के लिए जा रहे होंगे तो फिर प्रोटोकॉल भी ऐसा ही होगा ना कि सस्ते से होटल में तो वो रहेंगे नहीं, कोई वीवीआईपी सर्विस तो उनके लिए होगी, कोई वहाँ पर होटल का स्टे होगा, फिर उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर सदर पाकिस्तान आकर जा रहे हैं, कोई गरीब मुल्क के सदर थोड़ी जा रहे हैं, आखिर पाकिस्तान जैसे अमीर मुल्क के सदर जा रहे हैं। पाकिस्तान तो लोग यहाँ पर नौकरियों करने के लिए आते हैं, हम तो लोगों को लोन देते हैं, हम इतना अमीर मुल्क है। तो इतने अमीर मुल्क के जब सदर वहाँ पर जाएंगे तो फिर किस किस्म का प्रोटोकॉल और यहाँ पर शहाना खर्चियाँ होंगी, ये तो फिर आगे पता चलेगा। लेकिन अभी जो मुबैना तौर पर इतलात यही आ रही है कि सारे का सारा टब्बर चला गया हज करने के लिए। तो अल्लाह भला करे, अल्लाह कबूल करे उनका भी हज और बाकी लोगों का भी हज। लेकिन किसी गरीब के पैसे को हज करना, मुझे नहीं पता है साहिब इस्तिताअत के लिए उसकी पकड़ कैसी होगी और आगे क्या कुछ होगा।